शिव शिव शंभो शिवामि शंभो महादेवाय महेश्वरा महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 नमो शिवाय। नमो शिवाय। नमो शिवाय। नमो शिवाय। नीचे की तरफ दृष्टि करते हुए धीमे से आंखों की पलकें खोले। इस शिव भूमि के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। शिव भूमि यानी मुक्ति की भूमि, शून्यता की भूमि, पूर्णता की भूमि। शिवत्व ये एक हमारी अवस्था है जिसके लिए हम हर पल हर क्षण जाने अनजाने में यही ढूंढ रहे हैं। और आज का ये ऐसा समय है साल में जो एक बार आता है। हर महीने शिवरात्रि होती है, लेकिन आज महाशिवरात्रि है, बड़ी रात्रि होती है। हमारे भारत के अंदर ऐसी परंपरा है, नवरात्रि, शिवरात्रि। क्यों ऐसा क्यों है? दिवाली वो भी रात का पर्व है। तो रात के समय के अंदर हमारे साधु परंपरा के अंदर अगर उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर देखा जाए तो रात के जितने प्रहर है उसमें से 3 प्रहर साधना के होते हैं, 1 प्रहर स्वाध्याय का होता है। तो ये जब सारी दुनिया सो जाती है, व्यवहार की दुनिया सो जाती है, तब हम अंतर मन को सबसे अच्छी तरह जगा सकते हैं। क्यों? जब इंसान या जीव जागता है तब उसकी जीविशा जागती है। क्या जागती है? जीविशा। जीविशा यानी हर क्षण उसके अंदर एक विचारों का तरंग खड़ा होता है। जब आप सो जाते हो ना, तो आज का साइंटिस्ट कहता है सबसे पहले जो स्टेट आता है सोने का, स्लीप साइकिल बोलते हैं उसे, स्लीप साइकिल। तो अब जब हम सो जाते हैं ना, तो बायोलॉजिकल स्लीप है, थकान से हम सो जाते हैं। ये थकान किसकी है? थकान किसकी है? हमारे विचारों के व्याप की थकान है। आदमी खाता है क्यों, पीता है क्यों? क्योंकि वो थक जाता है। थक जाना यानी क्या? एग्जॉस्शन ऑफ एनर्जी, शक्ति की शून्यता। हमारे अंदर जो शक्ति चक्र है, एनर्जी लेवल्स है, वो मंद हो जाता है क्योंकि हम थक जाते हैं सोच सोच कर। हर जीव अपने अपने लेवल पे सोचता है।
तो शास्त्र में बताया संगनी जीव जो होता है मन बुद्धि से संगनी जीव, जो संगनी जीव नहीं वो क्या करता है? वो भी थकता है। कैसे थकता है? कर्म सत्ता की हलन चलन जो होती है उससे उसे थकान होती है। अभी जिसको मन बुद्धि नहीं है क्या वो थकते नहीं है? वो भी थकते हैं। ये एक इंद्रिय जीव है, उसको मन बुद्धि नहीं होती है, उसे असंगनी जीव कहते हैं। तो ये जो भी हमारा तंत्र अंदर चलता है, हर एक क्षण हर जीव एक तरंग बाहर निकाल फेंकता है। अपने अंदर जो भावधारा है उस भावधारा के मुताबिक तरंग की धारा बाहर निकलती है, बहती है, जो हमारे जैन शास्त्रों के अंदर लेशिया तंत्र कहते हैं। लेशिया, ऑरा। व्हाट इज ऑरा? ऑरा इज द क्वालिटी ऑफ vibration which is emitted by a soul, living being or even non-living being. अभी ये कागज है, कागज। ये कागज एक जमाने में सादा कागज था, उसके ऊपर ये प्रिंट आ गई। प्रिंट आई तब तक भी कुछ नहीं हुआ, प्रिंट आई तो उसका स्वरूप बदल गया। तो वो जो कोरा कागज था और ये जो प्रिंटेड कागज है उसके ऊपर क्या प्रिंट किया गया है उस हिसाब के तरंग वहां से निकलते हैं। डू यू नो दिस? हम कभी कभी ग्रंथ को भी नमन करते हैं ना। क्या है उसका मतलब? ग्रंथ दो प्रकार के होते हैं। एक सद्विचार खड़ा करने वाले, सद्विचार सद्विवेक तत्व ज्ञान वाला होता है, और एक ऐसा इसके अंदर जो कंटेंट है उसका, वो कंटेंट में से ऑरा निकलती है, उस अक्षर में से। अक्षर एक सीक्रेट एनर्जी है। जो हम भाषा में जो अक्षर बोलते हैं ना, अभी जो मैं अक्षर जो भी बोल रहा हूं वो अक्षर है। टेक्स्ट स्वरूप में वो अक्षर है और साउंड स्वरूप में वो स्वर है। तो हर साउंड में, हर अक्षर में से एक ऑरा तरंग निकलता है। इसी प्रकार हमारे हर जीव में से और हर अजीव में से भी एक तरंग निकलता है। अजीव में से कैसे निकलता है? अजीव, ये अजीव है, लेकिन जब उसके अंदर संसर्ग जो होता है, जैसे कि अक्षर, वो जो अक्षर छपे गए हैं उस प्रकार के तरंग वहां से निकलते हैं, उस बुक में से। तो हमारे भारतीय परंपरा के अंदर सबसे पहले हम जो वंदन करते हैं प्रभु को करते हैं, उसके बाद गुरु को करते हैं। और ये दोनों हाजिर नहीं है, उसका आइडल हाजिर नहीं है या उसकी प्रतिकृति हाजिर नहीं है, तो ग्रंथ को नमन करते हैं। जाइए गुरुद्वारों में, आप गुरुद्वारों में क्या होता है? ग्रंथ को नमन होता है। तो ग्रंथ में चेतना किसकी है? उस अक्षरों की। उस अक्षरों किसने बताए हैं? तो कि सदगुरु ने बताया, वाहे गुरु। तो उस अक्षर में शक्ति क्या है? उस अक्षर में शक्ति है, उस सदगुरु की शक्ति है। तो सदगुरु है न है, वो हर स्वरूप में यहां हाजिर होता है। तीर्थंकर परमात्मा है या नहीं है, लेकिन उनके भाव तरंग ये सारे ब्रह्मांड में खचोखच भरे हुए हैं। तो जब हम ऐसा अंतर्नाद करते हैं, शिवोहम 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 ओम नमः शिवाय, तो हम क्या कर रहे हैं? उस शिव के स्वरूप को आकर्षित कर रहे हैं। अभी जो चल रहा था ना, आपको समझ में आए या ना आए, जब इस तरंग का समलाप, आप उसके संसर्ग में, आप कांटेक्ट में आते हो,
तो उस प्रकार के आपके अंदर करंट पैदा होता है। हो रहा था कि नहीं? यू आर फीलिंग और नॉट? अगर आंख बंद करके आप उसको बैठ जाओ और सरेंडर मोड, समर्पण भाव, खाली इसके अंदर एक ही काम आपको करना है या किसी को भी करना है, मैं आपको ओम नमः शिवाय। शिवा यानी मुक्ति, अल्टीमेट फ्रीडम। शिव यानी अल्टीमेट फ्रीडम। उसके आगे कोई और फ्रीडम नहीं होता है। हम क्या बोलते हैं, चलो इससे छुटकारा पाओ, उसके छुटकारा पाओ, उससे छुटकारा पाओ। कितना छुटकारा पाएगा? जो सबसे छूटा हुआ है उसी का नाम है शिव। हमारी जिन परंपरा में उसे सिद्ध स्वरूप कहते हैं। वो सिद्ध और शिव कोई अलग नहीं है, एक ही है। जो हम सिद्ध कहते हैं वो निरंजन, निराकार, निर्गुण ब्रह्म है। तो अभी हम शंभो बोल रहे थे, शंकर भोले, शिव शंभो, शिव और शंभो, शंकर भोले। तो शिव है निरंजन निराकार स्वरूप और शंकर भोले है निरंजन साकार स्वरूप। हमारे तीर्थंकर परमात्मा क्या है? अरिहंत परमात्मा केवली भगवान क्या है? साकार स्वरूप। कैसा साकार स्वरूप? पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म साकार स्वरूप। उसे साकार स्वरूप और निराकार स्वरूप क्यों कहते हैं? साकार में क्या होता है, निराकार में क्या होता है? तो ये शिवत्व में क्या है? दोनों स्वरूप है। आज की हमारी जो ये प्रार्थना शुरू हुई, अखंड मंगलाकारम, सुने थे आपने? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तो ये अखंड मंगलाकारम क्या है? यही है शिवत्व। ये अखंड है और मंगलकारी है। जो उसे समर्पित होता है, ओम नमः शिवाय, जो इसे समर्पित होता है वो साकार और निराकार दोनों को समर्पित होता है। अरिहंत और सिद्ध को दोनों को समर्पित होता है। और ये आज का दिन महाशिवरात्रि इसीलिए है क्योंकि ये सारे स्वरूप ये इसी एक के अंदर आ जाते हैं। और आज जो बैठता है दिन भर 24 घंटे, उसका नाम है महाशिवरात्रि। उसका मतलब ये नहीं कि रात को ही बैठो और दिन भर। अभी हम गए, शनि रविवार गए, हमारा एक सत्संग और मिलना था, संगम था। तो एक भाई साहब थे, जो वॉचमैन था, बोले आप क्यों आए? तो उसको ज़्यादा क्या समझे? बोले सत्संग है। बोले कि हाँ शिवरात्रि का सत्संग है। हाँ, भांग भांग होगा कि नहीं? भांग है कि नहीं है? तो मैंने बोला हाँ है ना, भांग है। वे आप किसमें से बनाते हैं? तो मैंने कहा वही तो रस है, जो रस दिखता नहीं है, महसूस होता है, वो वैसा वाला भांग है हमारे पास। है? कौन सा भांग है कि जिसका नशा चढ़ गया तो चढ़ गया, उतरने का नाम ही नहीं। वो भांग तो 2-4 घंटे में उतर जाएगी। सुबह नींबू का पानी पियो तो उतर जाएगी। ये भांग का रस कभी नहीं उतरेगा। भंग का रंग हो चकाचक, खैलो पान चबाए, उस भांग का रस कितना चलेगा? उस भांग का रस चंद घंटों चलता है। उसमें बोलते हैं कि जो हंसा है तो हंसते रहेगा, रोता है तो रोते रहेगा, सिर कूटता है तो सिर कूटते रहेगा, वैसा नशा चढ़ता है। देखा नहीं है मैंने, लेकिन लोग बोलते हैं।
तो इसी प्रकार अभी जो हमने ये नाद ब्रह्म किया, क्या किया हमने? नाद ब्रह्म। तो उसके अंदर आप खाली बैठे रहो एंड सरेंडर योरसेल्फ। सून, वेरी सून, बहुत जल्दी आप, जैसे आप अपना जितना समर्पण करोगे ना, अंदर के जितने वो बंधन है ना, अचानक आपको लगेगा हाँ हाँ, आई एम गेटिंग रिलैक्स्ड, सो रिलैक्स, सो रिलैक्स, सो रिलैक्स, सो रिलैक्स, सो रिलैक्स। ओनली थिंग वी नीड टू डू, हमें जो करना है, सरेंडर, दैट्स इट। ओम नमः शिवाय। बांधता कौन है हमें? हमारी वृत्तियां, हमारे विचार। वृत्तियां कहां से आती है? कर्म सत्ता में से आती है। हर क्षण एक नई वृत्ति पैदा होती है, हर क्षण एक उदय कर्म आता है, उस हर उदय कर्म के साथ एक वृत्ति आती है। और वृत्ति एनर्जी है, दैट इज एन एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। कर्म क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है। और वो स्टोर्ड एनर्जी हमारे चित्त भूमि पर परिणमित होती है, और उस चित्त भूमि पर उसकी जो असर होती है, जैसे अभी मैंने कहा ना कि इस पेज के ऊपर शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय, नौकार मंत्र, ये वो भला ढिकना सब सारे मंत्र लिख दो, तो ये कागज मंगलकारी बन गया। उसी कागज के ऊपर गाली लिख दो, सेम कागज, कागज तो कागज ही होता है ना, गाली लिख दो, कौन से तरंग निकलेंगे भैया? आर यू गेटिंग इट? इसके अंदर बीभत्स भाषा लिखो या बीभत्स चित्र छाप दो, तो कैसा निकलेगा तरंग? ये तो एनिमेट यानी कि अजीब है, उसमें से भी ऐसे तरंग निकल सकते हैं। तो हमारे अंदर हम तो जीते जागते इंसान हैं, चित्त धारण करने वाले इंसान है, मनुष्य है। हमारे पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? उस चित्त धारा की धारा को बदल डालो। कागज के पास एक बार आपने छाप दिया तो कागज के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है कि इसको डिलीट करो या इसको ब्लैंक कर दो, है क्या? हमारे पास वो सत्ता है। हमारे हर क्षण के अंदर एक नया कागज छपता है, एक छपा हुआ निकलता है, और उसके ऊपर हम सुपर इंपोजिशन और नया छापते हैं। एक तो छपा हुआ निकलता है और उसके ऊपर हम और नया छापते हैं। तो शिवत्व क्या है? व्हाट इज शिवत्व? शिवत्व वो है कि छपा हुआ जो निकला उसको शून्य कर दो। जो छपा हुआ निकला, क्या निकल रहा है छपा हुआ? हमारा भूतकाल, भूत के संस्कार। एवरी मोमेंट, एवरी क्षण हमारे अंदर से वो संस्कार निकलते हैं, भूतकाल के संस्कार निकलते हैं, और उस भूतकाल के संस्कारों को शून्य करना, इसी का नाम है शिवत्व। शिव 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 नमः, शिव 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 नमः, शिव 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, शिव 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 ओम, शिव 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 ओम, शिव 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 ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवम 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 शिवम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिव 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः